व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मेरे सामने पड़ा हुआ है एक ग्रीट नाइस कंपनी का एक वायरलेस स्पीकर है, जिसका मॉडल नंबर है GTS 1637। तो आज इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ मैं। तो व्यूवर्स देखेंगे कि ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कौन सी स्पेसिफिकेशंस हैं और इसका एक्चुअल साइज़ क्या है। हमें साइज़ के बारे में थोड़ा सा डाउट रहता है। तो साइज़ जो है ना व्यूवर्स, ऊपर आपको नज़र आ रहा है 4 इंच लिखा हुआ है। 4 इंच का ये पूरा बॉक्स नहीं है। इसके अंदर जो स्पीकर लगा हुआ है ना, जो ब्लू कलर आपको अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है, सर्कल के अंदर। तो इसके अंदर जो स्पीकर है उसका जो डायमीटर है ना वो 4 इंच है। बाकी ये जो है ना तकरीबन 7-8 इंच का है। 8 एक इंच होना है, ठीक है। तो इसकी टोटल जो हाइट है, तो उसके अलावा व्यूवर्स अभी बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं या इसकी कौन सी स्पेसिफिकेशन है। पहले स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इसका साउंड है वो HD क्वालिटी का है और इसके अंदर वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है ना इस्तेमाल की गई है। तो वायरलेस की कोई भी डिवाइस जो है ना जो जिसमें वायरलेस का ऑप्शन है वो इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्मार्टफ़ोन भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा USB भी आप इसके साथ लगा सकते हैं, यानी कि आपने कोई अगर डेटा USB के अंदर स्टोर किया हुआ है ऑडियो के फॉर्म में, तो इसको आप इसके साथ लगा के जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो बैटरी इसके अंदर डली है वो रिचार्जेबल है, यानी इसको हमें डायरेक्ट जो है ना वो AC सोर्स प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। जस्ट आप इसको चार्ज कर लें, उसके बाद इसको यूज़ कर लें। और उसके अलावा इसके अंदर जो है ना एक माइक्रो कार्ड SD कार्ड जो है ना वो भी डलता है, ठीक है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो मेमोरी कार्ड वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा FM स्टेशन जो है ना, FM रेडियो जो है वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अभी बात कर लेते हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ। उसके अलावा फिर जो है ना इसको थोड़ा सा चला के चेक करते हैं और इसके ऑप्शन जो है ना उनको भी थोड़ा सा चेक करते हैं कि वो किस तरह वर्क करते हैं। तो व्यूअर्स इसको अभी मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक माइक अवेलेबल है इसके साथ और उसके अलावा एक USB चार्जिंग पोर्ट जो है ना, चार्जिंग केबल जो है, ठीक है, वो दी गई है। और इसके अलावा एक रिव्यू करने के लिए जो है ना वो तरीका बताया गया है। जिस स्टोर से हमने मंगवाया ना, तो उन्होंने इसके अंदर ये सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है किस तरह आपने रिव्यू करना है। वैसे तो इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, इसको भी थोड़ा सा चेक करते हैं कि वाकई अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। दराज की तरफ से जो है ना वेरीफाइड स्टोर के अंदर शामिल था जहाँ से मैंने ये परचेज़ किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ऑन ऑफ का भी ऑप्शन है। उसके ऊपर जो है ना माइक का ऑप्शन है, ठीक है। माइक आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जहाँ TF लिखा हुआ है यहाँ पर जो है आप मेमोरी कार्ड जो है ना इंसर्ट कर सकते हैं। नीचे फॉरवर्ड और रिवर्स के जो है ना, जब आपने स्टेशन चेंज करना है या नेक्स्ट आपने सॉन्ग लगाना है, तो आप प्लस और माइनस के जो निशान है, ठीक है, इनको प्रेस कर सकते हैं। और यहीं से वॉल्यूम भी कंट्रोल होता है। तो इसका जो वॉल्यूम है प्लस माइनस के साथ ही जो है ना आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। और दरम्यान में पास का बटन है और जहाँ पर M लिखा हुआ है, M जो है ना व्यूवर्स वो यूज़ होता है कि आपने जब मोड इसका चेंज करना हो, यानी पहले FM पे लगाया है, फिर आपने ब्लूटूथ पे लाना है, ठीक है। ब्लूटूथ में दोबारा प्रेस करेंगे तो ब्लूटूथ पे आ जाएगा। उसके अलावा दोबारा प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट मेमोरी कार्ड पे चला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो USB पे वो जो है ना मतलब कनेक्ट हो जाएगा। तो ये मतलब डिफरेंट इसके फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो है ना M वाला बटन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक DC 5 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल के जो चार्जर होता है, ठीक है, उसको यहाँ पर कनेक्ट करके इसको चार्ज कर सकते हैं। ये तो इसके मेन जो है ना वो फंक्शन है। ऊपर USB का भी फंक्शन है, यहाँ पर USB कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ और फिर चेक करते हैं कि इसका कितना साउंड है और हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। माइक भी चेक करते हैं कि माइक की क्वालिटी किस तरह है। तो व्यूअर्स अभी मैं इसको ऑन करने लगा हूँ तो इसका कुछ इस तरह का साउंड है। साउंड तो इसका जो है ना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है। एक कह सकते हैं कि छोटा पैक और बड़ा धमाका। तो अभी मेरे पास एक और मोबाइल है, मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको इसकी ऑडियो जो है ना वो सुनाता हूँ। المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है। अभी तो यहाँ पर मैं भी वीडियो के अंदर थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा इसका डेमो दे दिया है। अभी माइक यूज़ करते हैं थोड़ी देर तक और फिर चेक करते हैं कि माइक की किस तरह की कंडीशन है। तो ये मैंने माइक आपके सामने है, ठीक है। इसके ऊपर ऑन ऑफ का बटन है, ये आप प्रेस करेंगे और इसको ऑन कर देंगे तो ये जो है ना कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं इसका साउंड सुनाता हूँ आपको। हेलो, टेस्टिंग, हेलो, हेलो। तो वीवर्स माइक भी इसका बहुत ही कमाल है, ठीक है। अगर छोटी मोटी गैदरिंग हो, ठीक है, स्कूल के अंदर या घर के अंदर बच्चों के लिए आपने छोटा सा फंक्शन जो है ना अरेंज करना हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और इसके अलावा व्यूअर्स इसमें एक और फंक्शन भी है जो मैं बताना भूल गया था। जो इसमें लाइट्स ब्लिंक करती हैं ना जब हम कोई भी म्यूज़िक प्ले करते हैं, तो उसको हम बंद भी कर सकते हैं। रात के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग नज़र आती हैं। दिन के टाइम अगर उनको आप बंद करना चाहते हैं, थोड़ी सी चार्जिंग जो है ना वो ज़्यादा मतलब टाइम बैकअप निकाल जाए, तो उसके लिए जो सेंटर में पॉज़ का बटन है इसको आप करेंगे तो ये लाइट्स जो है ना वो ऑफ़ हो जाएंगी। इसी तरह व्यूअर्स मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए जब आप प्लस वाले बटन को जो है ना प्रेस करके रखेंगे तो जहाँ पर बीप आपको सुनाई देगी तो उसका मतलब है कि आप मैक्सिमम वॉल्यूम तक जो है ना वो पहुँच चुके हैं। तो आई होप कि व्यूअर्स आपको ये जो है ना मॉडल अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।